हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द गुरु क्लासेस। मैं आज कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास का चैप्टर 1 किया था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा है वो पहले चैप्टर 1 देख लीजिएगा, जस्ट प्रीवियस वीडियो है। और आज हम चैप्टर 2 करेंगे, पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th, राइट। पहले हम थ्योरी सेक्शन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सारे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी सेक्शन देखते हैं, पूरी चैप्टर की थ्योरी सेक्शंस करेंगे, है ना। तो नोट कर लीजिए पॉलिनोमियल। आइए हम कुछ बात करते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं। अगर हम ऐसा कहा जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए 3x² + 4x - 5, क्या क्या हमने लिखा? 3x² + 4x - 5। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम आपसे कहा जाए 3x² + 4x - 5, ठीक है, इस टर्म की हम आपसे बात करें तो ये है एक्चुअली में क्या? अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो इसमें पहली चीज है, एक 3x² है, एक 4x है और एक -5 है। ठीक है, इन सारे चीजों को कहा जाता है टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ये टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। ठीक है, अब इस टर्म में अगर हम देखा जाए तो 2 चीजें हैं। इस टर्म में क्या है? 2 चीजें हैं। अब इस टर्म को हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं 3x²। इसमें एक 3 है और एक x² है। चलो x² को हम लेते हैं, फिर हम बात करेंगे ना x²। तो ये जो 3 है, इस 3 को कहा जाता है कांस्टेंट, और ये x² कहा जाता है वेरिएबल। कभी कभी इस 3 को हम लोग ये भी कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x² है तो हम लोग x² का कोफिशिएंट बोलेंगे। अगर हमारा x होगा तो x का कोफिशिएंट बोलेंगे, इसको कोई भी कोफिशिएंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली इसको भी हम लोग बोलेंगे वेरिएबल और इसको बोलेंगे कांस्टेंट। यहाँ पर सिर्फ हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल कुछ नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वेरिएबल का। मैं पिछले लेक्चर में भी कहा था कि स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैथ का टीचर हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है टर्म हैविंग चेंज देयर ऑन इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू जब चेंज होती है तो उसे कहा जाता है वेरिएबल। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पे जो हमारा x है या x² है, x हो गया या x² हो गया, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी x की वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकता है। लेकिन अगर बात करें हम कांस्टेंट की, किसकी बात करें? कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब होता है टर्म हैविंग देयर वैल्यू नॉट चेंज। नॉट चेंज यानी जब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। अगर वैल्यू चेंज होती है तो क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे 5 है, क्या 5 का वैल्यू चेंज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है?
5 मतलब 5, 4 है, 4 मतलब 4, है ना। -8 है, -8 मतलब -8, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 मतलब 5, 4 मतलब 4, -8 का मीन्स -8। अब आइए इसी चीज को फिर से हम आते हैं यहाँ पे। अब अभी हमने देखा कि 3x² है, ये 4x है, ये -5 है। इसमें दो चीजें हैं, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। अगर वेरिएबल की बात करें तो देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ नहीं है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में 1 वेरिएबल है। कितने? 1 वेरिएबल। क्या लिखेंगे? 3 टर्म 1 वेरिएबल, 3 टर्म 1 वेरिएबल। पूरी इक्वेशन क्या है? 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ठीक है, ये इसको हम लिखे हैं। एक टर्म में दो चीजें, एक को वेरिएबल बोलते हैं, दूसरे कांस्टेंट। इसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, और उसका ये कोफिशिएंट किसी का नहीं है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है? जिसका मान, जिसकी वैल्यू चेंज होती हो। कांस्टेंट क्या होता है? टर्म हैविंग देयर नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में ये 3 टर्म आपको यूज होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट अगर x² करा तो x² का, x करा तो x का, और किसी न किसी का। तो नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसलिए। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अभी इस इक्वेशन को हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल इन वन, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसको हमने क्या कहा? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम लोग क्या कहा था? कोफिशिएंट ऑफ x से पावर 0। x से पावर 0 का मान क्या होता है? वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर दिया जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। तो कोई मतलब नहीं है, हम इसको 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x से पावर 0, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम इसको 5 ही बोलेंगे, है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, यानी कि x, और जो x से पावर 0 का कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा जिसका कोफिशिएंट x पावर 0 का है। अब आगे देखते हैं, अगर आपसे बात कहा जाए कि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है इस इक्वेशन में, मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो टर्म है 3x², ये जो पावर है 2, ये मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो जो मैक्सिमम पावर 2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्या बोलेंगे इसको? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जी बोलिए।
समझ में आ रहा है? ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम इस चीज को टर्म को डिफाइन करना चाहें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम डीओपी लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर कोई इक्वेशन होती है, सपोज कर लीजिए कि इस टर्म का क्या डिग्री 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है ना? जो कांस्टेंट टर्म होता है इसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कितना है? 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कितना है? 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा इक्वेशन है 3x² + 4x - 5, ये है 1 वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसमें 2 टर्म होती है, एक होती है कोएफिशिएंट, दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कितना बोला जाएगा? 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपका यूज होगा। और आपका जो एक्सरसाइज है 2.1 पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या है, कैसे है। पहला जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच टर्म, यानी x² में आपको हर एक टर्म में आपको बताना है कि जहां भी x² है उसका कोएफिशिएंट क्या है। अब देखिए, इस इक्वेशन में x² क्या है? ये है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है ना? जैसे लिखा होता है ना 1x², तो क्या बोलेंगे? 1 ही तो बोलेंगे, 1 लिखा थोड़ी जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं 1 है। क्या था ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना? लेकिन जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम 1 मानेंगे, तो 1। सिंपल था। इसमें बताइए x² का कोएफिशिएंट क्या है? क्या 1 नहीं, -1। क्या है? -1। क्योंकि 1 तो है, इसका साइन भी हम देखेंगे। साइन क्या, यहाँ पे प्लस था तो प्लस साइन नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस साइन लिखेंगे। अगर आपसे पूछता x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या होता? +1। x³ का कोएफिशिएंट क्या होता? +1। सिमिलरली यहाँ ये अगर हम बात करें आपसे कि x² का क्या है कोएफिशिएंट, अब देखिए यहाँ पे x² है क्या? नहीं है, ये सिंपल x है, ये 1 है, यानी कितना है यहाँ पे? 0। x² नहीं है तो 0। अब बात करते हैं इसमें राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने क्या बताया था? डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर। तो जी बताइए आप हमें, इन तीनों में मैक्सिमम पावर कितना है? आप मनी मन कह रहे होंगे सर ये 3 जो है मैक्सिमम पावर है। क्या है? मैक्सिमम पावर, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना? 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे बताइए डिग्री कितना है? 2 है ना? डिग्री कितना है? 2 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 2 है। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए, आगे फिर करते हैं। जल्दी नोट करिए, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल हमारे पास। इसमें आपको सारे
कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या है, कैसे है? क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल कौन कौन सा है ना। हमें बिल्कुल देखना है कि इसमें वन वेरिएबल कौन कौन सा है। आपका यहाँ सारा कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन है कौन नहीं है। आइए पहला की बात करते हैं। जो फर्स्ट आपका गिवन है, फर्स्ट गिवन कितने हैं? यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है ना। पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि इसमें क्या है, ये वन वेरिएबल है। क्या है? वन वेरिएबल है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यस, ये वन वेरिएबल है। सेकेंड में हम बात करते हैं। सेकेंड में देखिए यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर है ना। सिर्फ एक ही वेरिएबल y है दोस्तों। अगर सिर्फ x हो या सिर्फ y हो, सिर्फ z हो, सिर्फ w हो, अगर कोई सिर्फ एक टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब सिंगल वेरिएबल है। और जो आपका इसका एक्सपोनेंट है, जिसको हम लोग पावर कहते हैं, पावर एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अगर पावर कंप्लीट नंबर नहीं होगा तो ये वन वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन इक्वेशन नहीं होगा। तो यानी यहाँ भी ये क्या है, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। इसका आंसर क्या होगा? यस। अगर हम तीसरा की बात करें, यहाँ पर देखिए है तो यहाँ पर x और यहाँ पर t है ना। पहली बात तो यहाँ दो वेरिएबल हो गया। दूसरी चीज, कभी भी अगर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स होता है वो हमेशा एक कंप्लीट नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स पावर 1/2 भी लिखते हैं, यानी कंप्लीट नहीं है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स पावर 0.5 भी लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट आई पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का मतलब हो गया इसकी पावर कहाँ चली जाएगी, माइनस चली जाएगी। अगर पावर इसकी माइनस में चली जाएगी, इसका मतलब ये भी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट। अब बात करते हैं इसकी, इस इक्वेशन की। इसमें देखिए x है, y है और t है, सारे के पावर भी एक कंप्लीट नंबर में है। इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है पर वन वेरिएबल नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, वन वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। आर यू फाइन? जल्दी से इसको नोट करें। कुछ हम आगे आप देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए। अब आइए देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब, अगर आपसे कोई इक्वेशन दे दे और पूछा जाए कि इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो px है, px के बराबर क्या रखना है, जीरो। इसका कहने का मतलब है आप कौन सा x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम मान लें ये हम करें कि चेक करते हैं p1, यानी कि x इक्वल्स टू हमने क्या रखा, 1, x इक्वल्स टू 1 रखा और p1 रख के चेक करते हैं, जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। अब क्या हो गया, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। 5 और 3 8, 8 में से 4 है, कितना बचेगा, 4। क्या जीरो आया, नहीं आया, तो 1 क्या है, नहीं है। अब उसी तरह से हम चेक करते हैं x बराबर -1 रखते हैं। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, है ना। जिसका वैल्यू जीरो आ जाए वो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब माइनस चेक करते हैं, p-1 लेते हैं। ठीक है। अगर हम p-1 लेते हैं तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे हम, -1। 5 इंटू -1 का होल क्यूब -2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -2। ठीक है।
क्या होगी वैल्यू? अगर -1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 का गुना 1 होगा, और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस कितना रहेगा? -5। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। सिमिलरली यहाँ देखते हैं -3 और ये -2 कितना आ गया? सारे वैल्यू कितना आ गया? माइनस में कितना आ गया? 3 और 2 5, 2 7, 5 12, यानी कि ये -12 आ गया। क्या आ गया? -12। एक बार हम 0 भी रख के चेक करते हैं, 2 भी रख के चेक करते हैं, है ना। अब चेक करेंगे क्या आता है। तो जिस पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा वो हम कहा जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज करते हैं अगर इसका वैल्यू हम 0 रखें, x बराबर 0, यानी p 0 क्या होगा? p 0 क्या होगा? यहाँ 0 रखिए, 0 -0 +0 -2 क्या आया? -2। यानी यहाँ पर भी हमारा 0 नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब है जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा वो आपका जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको आप नोट करिए। मैं अनदर एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालना है और क्या करना है। ठीक है, अभी इसको मैं मिटाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे निकालना है इसको। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो एग्जांपल देखते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान है। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? सपोज कर लीजिए px बराबर आपसे कहा जाए x + 2, और आपसे कहा गया जीरो पॉलिनोमियल निकालें। क्या करना है? अब देखिए सिमिलरली x बराबर पहले 0 रखना है, तो p0 क्या हो गया? 0 + 2 यानी 2। फिर x बराबर 1 रखना है, तो p1 कितना हो गया? 1 रखिए, 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये भी 0 नहीं आया, ये भी 0 नहीं आया। x बराबर -1 रखते हैं, क्या होगा? -1 पे चेक करते हैं, p -1 यानी कि -1 + 2 कितना आपका आ गया यहाँ पे? +1। ये भी 0 नहीं आया। अब x बराबर -2 रखते हैं, p -2 यानी जहाँ x है वहाँ -2 रखे, -2 और +2 कितना आ गया? 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हेंस -2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल ऑफ x + 2। x + 2 का एक जीरो पॉलिनोमियल है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा ये देखिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है कि क्या आप चेक करके बताइए, चेक px = 5x² - 3x + 7 क्या जीरो पॉलिनोमियल है एट x = 1। यानी कि क्या x = 1 यानी x की वैल्यू 1 रखने पे क्या 0 आएगा? जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब वही होता है कि क्या अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें तो हमारा 0 आएगा, है ना। चेक करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। बस हमें सिर्फ ये लिखना है यस या नो। अरे x की वैल्यू 1 रखिए, p1 5 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7 5 - 3 + 7। ठीक है, कितना आ गया? 7 7
7 5 12 माइनस 3 9 आया नहीं आया। यानी हम क्या बोलेंगे कि नॉट अ जीरो पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, नॉट जीरो पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1, हेंस नॉट अ जीरो पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं और वहां पे हम चेक करके देखते हैं क्या होता है इस पे। नोट कर लिए एग्जाम्पल 2, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या जीरो पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 रखते हैं, p1 इक्वल्स टू 3 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0, है ना? 0 आ गया ना? क्या लिखेंगे? हेंस x इक्वल्स टू 1 is a zero polynomial at zero polynomial of 3x square minus 3। बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल था जीरो पॉलिनोमियल निकालना। नोट करिए जल्दी से। चलिए एक नया सब टॉपिक देखते हैं क्या है। रिमाइंडर थ्योरम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हम देखते हैं। पहले जनरल चीज देखते हैं। एक बात बताइए, सपोज कर लीजिए हम कोई डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? क्विशेंट। क्या बोलते हैं? क्विशेंट। और यहाँ क्या बचता है हमारा? रिमाइंडर बचता है ना। आई एम फाइन, कोई गलत तो नहीं है? ठीक है। अगर ये हमारा है तो आप एक जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले को बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं हम लोग शेष, है ना। तो यहाँ पे थ्योरम पढ़ा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसको हमेशा माइंड पे याद रखिएगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। फाइन। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर में डिवाइड किया जाए तो जो डिवाइजर इंटू क्विसेंट का मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का जो सम होगा वो आपका डिविडेंड के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा।
फिर से सुनिए, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर जो होगा वो डिविडेंड के बराबर होगा। ये हमारा कौन कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब इसी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसका अलजेब्रिक डिवीजन करेंगे, अलजेब्रिक डिवीजन निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब अलजेब्रिक डिवीजन देखते हैं कैसे कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे कहा था डिवाइड द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको इससे डिवाइड करना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को आपको इस टर्म से, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको बताना है क्वोशिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए करते हैं हम लोग। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। किसमें? 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसमें डिवाइड करना है ना। ठीक है, अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सीखे आसानी से। जो इसका पहला टर्म क्या x है, x है ना, इस x का इसका कंपोनेंट कितना है? x पावर 4। अब हम इस x में कितना सा मल्टीप्लाई करें कि हमें x पावर 4 आना चाहिए। x पावर 4 तो आना ही चाहिए, साथ में साथ हमारा 3 भी आना चाहिए, क्योंकि पहला टर्म को आपको हर हाल में काटना ही काटना है। तो आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये टर्म कटेगा? अब देखिए x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कटेगा, यानी कि हम 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब से 4 आ जाएगा ना, पक्का? आपको मल्टीप्लिकेशन पता है ना। ठीक है, अब x को मल्टीप्लाई करें, x माइनस 1 गुना 3x क्यूब। देखिए अब इसका गुना इससे होगा, मल्टीप्लाई करेगा 3x पावर 4 और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस 3x क्यूब। लिख दो दोनों टर्म, 3x पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब आपको भी पता है डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए कट गया ना, एक कट गया। अब देखिए माइनस 4x क्यूब में से अब ये नीचे का साइन काउंट होगा, ये इसका साइन काउंट नहीं होगा, ये जो नीचे का साइन है वो इसके लिए काउंट होगा। यानी यहाँ माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब क्या होगा? जाहिर सी बात है माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है। माइनस 4x क्यूब में प्लस एक 3x क्यूब जाए, कितना बचेगा? x क्यूब माइनस में माइनस x क्यूब और यहाँ से माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखिए। अब x में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस एक्स क्यूब आना चाहिए? कितना आना चाहिए? माइनस एक्स क्यूब आना चाहिए। देखिए अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दें, x माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुना करें केवल माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा पक्का? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही काम करते हैं, माइनस करेंगे यानी साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस एक कट जाएगा। अब देखिए ये क्या थ्री, ये क्या एक्स स्क्वायर है, 3x, दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो इसको अलग अलग लिख लेना है, कभी भी इसके साथ नहीं जोड़ना है। अगर ये अलग अलग टर्म है तो इसको अलग अलग काउंट करना है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब देखिए इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x कट जाए? ये तब तक करना है जब तक कि लास्ट में ना कटे, है ना। कुछ भी जैसे होता है, कुछ शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, अब नहीं कटेगा, अब डिवाइड नहीं होगा, तब तक करना है। अब देखिए x में कितना मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आए, माइनस एक्स स्क्वायर आए। साइन को नहीं भूलना है, साइन के साथ चलना है, ठीक है। यानी कि अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए एक्स माइनस 1 इंटू माइनस एक्स, कितना बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा।
हमें सिर्फ पहला टर्म देखना है, दूसरा टर्म क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पहला टर्म देखना है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3 और 1 माइनस 4x माइनस 1, माइनस 4x माइनस 1। आपको देखना है, अब देखिए हमें माइनस 4x लाना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x आएगा। तो दोस्त अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x हमारा आ जाएगा, यानी माइनस 4x और प्लस 4, माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ देखिए, x माइनस 1 इंटू माइनस 4, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस 4 और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4, माइनस करेंगे साइन बदल जाएगा, कैंसिल आउट माइनस 5। अब देखिए ये जो आया ये ऐसा नंबर आया कि अब आगे डिवाइड नहीं होगा। अब जब आगे डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे कि ये आंसर छोड़ देंगे, ये आपका बच गया रिमाइंडर, ये आपका बच गया क्विसेंट, ठीक है। ये आपको पता ही था क्या था, डिवाइजर और डिविडेंड, ये आपका आंसर है। इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से पहले कर लीजिए थोड़ा और फिर से देखिए। आप इसको जितना बार देखेंगे उतना समझ में आएगा। हम और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, हो सकता है अगले एग्जाम्पल में कुछ और आपको समझ में आए, इसको नोट करिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, एक्स क्यू प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 1 से, यानी एक्स प्लस 1 यहाँ लिख दें, इधर क्या लिखते हैं एक्स क्यू प्लस, ठीक है। अब इसको देखिएगा समझिएगा, अगर पिछले एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो इससे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो अगले आपके एक्सरसाइज है आई थिंक 2.3 टोटली बेस्ड ऑन डिवीजन, आपको डिवीजन पे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस है। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि जो पहला टर्म है इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें पहला टर्म कटना चाहिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म हमें आपको कटना चाहिए, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये कटे, है ना। देखिए क्या करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यानी एक मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। देखो एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से, ठीक है, एक्स स्क्वायर से क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज होगा, माइनस आपको पता ही है तो कट जाएगा ये। अब ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में और ये प्लस 1। अब देखिए यहाँ से ये कितना मल्टीप्लाई करे कि माइनस एक्स स्क्वायर आए, क्या आना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे माइनस एक्स, यानी फिर देखिए अब एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस एक्स से, एक बार एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगा क्या बचेगा, बनेगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार 1 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा क्या बनेगा हमारा माइनस एक्स। लिख दो इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि अब क्या हो जाएगा हमारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस कैंसिल आउट और क्या बनेगा हमारा एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, कितना मल्टीप्लाई करें तो जी सर प्लस 1 से करिए, क्योंकि जो प्लस 1 से करेंगे तो एक्स प्लस 1 ही होगा, माइनस चेंज करेंगे कैंसिल आउट हो गया, क्या हमारा आ गया 0, क्या आ गया 0, यानी ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा क्या हो गया क्विसेंट,
क्या हो गया, क्विसेंट। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आ गया कैसे डिवीजन करना है। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। आइए अब देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका मतलब आपको कोई पॉलिनोमियल दे देगा, पूछेगा इससे फैक्टर करिए, या उससे कोई टर्म दे देगा, पूछे क्या इसका एक फैक्टर है ना, क्या इसका एक फैक्टर है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल लेकर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। करेक्ट, क्या इस पॉलिनोमियल का हैज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस 1? क्या इसका एक्स प्लस 1 एक फैक्टर है? इसका मतलब है अगर आपसे ऐसा कहा गया है तो हम पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, यानी एक्स माइनस प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, जीरो। जिसके बारे में कहा जाएगा फैक्टर है कि नहीं है, उसको बराबर जीरो करेंगे। जीरो कर दिया, हमारा क्या निकला, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1। अब इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, px के टर्म में लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये -1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, x बराबर -1, क्या हो जाएगा हमारा, -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 का होल क्यूब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इससे कट जाएगा, कटे क्या आ गया, जीरो। अगर जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक पॉलिनोमियल है। क्या बोलेंगे, एक फैक्टर है, यानी क्या बोलेंगे, हेंस x plus 1 is a factor of polynomial x cube plus x square plus x plus 1। फाइन, x cube plus x square plus x plus 1, यानी कि बस चेक करना है जो आपको गिवन होगा उसके बराबर जीरो कर देना है, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करना है, देखना है क्या जीरो आया कि नहीं आया। अगर जीरो आ गया तो पॉलिनोमियल है, अगर जीरो नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। खत्म, नो डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको निकालना है इफ x - 1 इज अ फैक्टर। अगर x - 1 एक फैक्टर है तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, यानी कि अगर x - 1 एक फैक्टर है तो ये बराबर जीरो लिखेंगे, x बराबर कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। अब यहाँ से लेते हैं p1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, यानी क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 प्लस k, यानी 2 प्लस k। अब 2 प्लस k हो गया, अब इधर यानी जीरो पॉलिनोमियल, यानी इसके बराबर हम जीरो रख देते हैं, तो 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। तो k की वैल्यू आपका कितना आ गया, -2। सिंपल था ना, कुछ नहीं करना है, जो आपको वैल्यू गिवन है वहां तक x निकाल लो, x की वैल्यू से पुटअप करो, और यहाँ से आप जो इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल चुका है फैक्टर है यानी जीरो के बराबर होगा, इसको जीरो के बराबर करिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट हमारा है फैक्टराइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इसका फैक्टराइजेशन करिए, इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने का मतलब है कि x - 1 x - 2 इस तरह के छोटे छोटे फॉर्म में, इस तरह के टर्म में आप निकालिए। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे टर्म निकालिए।
क्योंकि एक बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो छोटे छोटे पार्ट में निकालिए। तो हम छोटे छोटे पार्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान सी है। कैसे करना है देखिए, जो बीच वाला टर्म है, कौन सा टर्म, बीच वाला, इस बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इनका अगर माइनस है, अगर इनका माइनस है तो क्या होगा, दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि दोनों को सम करने पे, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। अब कैसे करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 12 × 1 = 12, यानी कि 12 आना चाहिए। अब क्या करें कि हमें यहाँ पे 12 आए। अब इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया 12, किसका, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आया 12, इसका फैक्टराइज करिए। कि फैक्टराइज करेंगे, 2 बार में लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, और लगेगा और नहीं लगेगा। अब देखिए क्या कि कौन सा पेयर बनता है। तो आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि इसमें ये आप बोल रहे हो सर इसमें 2 और 2 का 4 और एक 3, यानी 4 और 3 का पेयर बन रहा है। 4 और 3 को जोड़ने पे कितना आ गया, 7, यानी दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अब इसको इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। 12x², अगर माइनस साइन है, दोनों माइनस में, -4x - 3x, तब तो दोनों को ऐड करें तो 7x होगा +1। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या ले, 4x कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा, 4x। यहाँ से क्या बचेगा, 3x - 1, और यहाँ पर देखिए -1 कॉमन होगा तो 3x - 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3x - 1 कॉमन है ना। ठीक है, 3x - 1 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 4x, और यहाँ से क्या बचा, -1। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। 3x - 1, 4x - 1, ये आपका इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी इसको फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। जो बीच वाला टर्म है उसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके वो नंबर आना चाहिए जो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट है। इसको नोट करिए। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 7x + 3। अब देखिए क्या करें, 7x को स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। ऐसा स्प्लिट करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 3 × 2 कितना है, 6 आना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, सब जगह प्लस है, कोई माइनस वाइनस कहीं पे नहीं है। तो 6 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या 6 × 1 लिख सकते हैं ना। अब देखियो, यानी कि अब 6 × 1 लिख सकते हैं, 6 और 1 कितना देगा, 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 होगा, 6 होगा, है ना। यानी 2x² + 6x + x + 3। फाइन, आर यू ओके, गुड। यानी कि इन दोनों क्या होगा, अब इन दोनों कॉमन लेते हैं। क्या 2x कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा, बचेगा यहाँ पे
एक्स प्लस थ्री, यहाँ से क्या कॉमन ले बोलो, 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री। देखो कॉमन ऐसा लेना है ना कि जो ब्रैकेट में हमारा पहले वाला में आया हमारा ब्रैकेट में दूसरा भी आया, क्योंकि फिर हमें दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा ना, दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हमारा वही नंबर रहेगा तभी तो अच्छे से कॉमन आएगा। यहाँ भी देखिए एक्स प्लस थ्री है, यहाँ भी एक्स प्लस थ्री है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस थ्री यहाँ से कॉमन है, यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से क्या बचा 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ और फैक्टराइजेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। ये सारे जो है ना आपको 2.4 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.4 ये आपका सारा यहाँ से बन जाएगा। जो हम बताने जा रहे हैं सारे फिर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ट्राई करिएगा, हम उसके वीडियोस भी अपडेट करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर हमारे वीडियो देखिएगा। अगर हम थ्योरी सेक्शन कर रहे हैं फिर हम एक्सरसाइज सेक्शन भी करेंगे। देखिए तो कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल, यहाँ पे कितना डिग्री 3 है ना। अगर आपको डिग्री 2 से ज़्यादा हो, है ना, कितना 2 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, पहले 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है। 2 डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, इसको मान लेना है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्या मान लेना है, ये मान लेना है। अब वैल्यू पुट अप करके देखना है किस पे 0 आ रहा है ना, किस पे 0 आ रहा है। आई थिंक देखिए मैं पुट अप कर रहा हूँ -2। देखते हैं -2 का होल क्यूब, रैंडम मैंने पुट अप किया हूँ, -2 का स्क्वायर -2 और +2। ठीक है, कितना आ गया -8 और ये भी आ गया -8 +2 +2 यानी -16 +4 यानी -12 आ गया ना, नहीं आया। इसका मतलब x माइनस पी, अब +2 पुटअप करते हैं। क्या करते हैं, +2। अब अगर +2 पुटअप कर रहे हैं तो क्या आ गया देखिए 2 का होल क्यूब -2 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर -2 +2, 8 -2 +2 का भी क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या होता है कि x + 2 क्या है, x = 2 एक फैक्टर है, यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से x - 2 इज अ फैक्टर, x - 2 इज अ फैक्टर। अब x - 2 एक फैक्टर तो हमें मिल गया। क्या मिल गया, एक फैक्टर हमें x - 2 मिल गया। ये समझ में आया कैसे मिला, नहीं समझ में आया। देखिए आपने यहाँ तक किया 0 ले आया, यानी x बराबर हम 2 रखें तो क्या आया 0 आया। अब इस 2 को हमने इधर ले आया तो x - 2 हो गया, है ना। इस 2 को हम इधर ले आए तो क्या हो गया x - 2, क्योंकि जब प्लस में होता है तो इधर क्या बन जाता है माइनस में। गुड। अब देखिए इस x - 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इन मेन वाले को, x³ - 2x स्क्वायर -x + 2 डिवाइड करते हैं। फिर वही कहानी करना है, पहला से पहला वाला कट करना है, कितना बार कट लिखें तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा x³ - 2x स्क्वायर, साइन चेंज होगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये दोनों के दोनों कट गया। अब हमारा क्या आया -x + 2। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x + 2 साइन चेंज होगा प्लस माइनस, कटे क्या आ गया 0।
अब जो आपका तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, जो आपका क्यूसेंट आ गया, आप देखिए 2 पावर में आ गया ना। अब जो आपका क्यूसेंट 2 पावर में आ गया, अब इसको स्प्लिट करें। जब आप इसको स्प्लिट करिएगा, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिटीज आएगा x, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपके फैक्टर कौन कौन मिल गए, एक यहाँ मिला, 2 यहाँ मिला, यानी फैक्टर कौन कौन सा मिला, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस। ठीक है, इसको नोट करिए। अब ये दोस्तों कुछ हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब कुछ फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, जिसके बेस पे आपकी जो अगली एक्सरसाइज है 2.5 पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम सारे फॉर्मूले देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे अच्छे से कैसे सोल्व करना है, हर फॉर्मूले का, हर आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है। ठीक है, तो नोट करिएगा, सारे के सारे बहुत अच्छा है। सबसे फर्स्ट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट 4 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3a वाई स्क्वायर। इसको हम लोग एक और ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फाइन, कुछ और है उसको भी देखते हैं फटाफट। 7 नंबर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और इसमें एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फाइन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ऑलमोस्ट यूज होगा
वो देखते हैं क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है आपका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके आइडेंटिटीज हैं, इससे आइडेंटिटीज का आपका यूज होगा पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसको माइंड पे सेट कर लेंगे, जल्दी इसको नोट करिए। फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे सोल्व करना है और आइडेंटिटीज को कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए। आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, कुछ फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करना है इसको हम देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखिएगा इसको, पहले फैक्टराइजेशन पहला क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। पहले आपको देखना है क्या कोई फॉर्मूला भी बन रहा है, क्योंकि आप देखिए जो सारे इक्वेशन है ये दो वेरिएबल है, इसमें एक्स और वाई है तो दो वेरिएबल हो गए, इसमें भी एक्स और वाई है तो दो वेरिएबल हो गए, इसमें एक्स वाई जेड है तो तीन वेरिएबल हो गए, इसमें ए और बी और सी है तो तीन वेरिएबल हो गए। यानी कुछ दो वेरिएबल है, कुछ तीन वेरिएबल है। पहले हमें देखना है क्या ये और कोई फॉर्मूला कोई आइडेंटिटीज पे लग रहा है क्या। अभी हमने आइडेंटिटीज बताया था, उस पर देखिए जरा कोई आइडेंटिटी पे लग रहा है क्या। देख लिए, चलिए अब हम करते हैं। पहला देखिए, पहला इक्वेशन जो है हमारा, इसमें देखिएगा इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x का स्क्वायर है ना प्लस 2 इंटू 3x प्लस इंटू वाई, 3 दूना 6, एक सब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर। सिंपल था। इसमें भी देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको वाई बाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था हमने, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कोई आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स जगह पे क्या है एक्स, वाई की जगह पे क्या है वाई बाई 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई वाई बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए हमारा क्या है, ए एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था आइडेंटिटीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 क्या एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z, सॉरी 2y इंटू 4z प्लस 2yza 4z इंटू x। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8
जेड। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज कर दिया हमने, है ना। यानी क्या हो गया इसका फैक्टराइजेशन, सिमिलरली इसको करते हैं। देखो इसमें ए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ जब प्लस स्क्वायर करते हैं ना तो सब प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना, प्लस 7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2axy यहाँ माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस 2, ऐसा करिए ना, प्लस में रहने दीजिए, 2 इंटू 3a माइनस 7b प्लस 2 माइनस 7b माइनस c, फिर प्लस 2 माइनस c 3a, है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 49b प्लस c स्क्वायर प्लस 7 गुना 42 प्लस माइनस माइनस 42ab 7 गुना 14 20c माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 6c, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसको नोट करिए, ये आपका फैक्टराइजेशन है, इस तरह से आपके सवाल पूछा जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कहा गया इवेल्युएट 99 का होल क्यूब एंड 102 का होल क्यूब, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 99 का होल क्यूब कैसे होगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर हम 99 इंटू 99 इंटू 99 करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि 3 बार इसको गुना करो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये बिल्कुल गलत मेथड होगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है 99 का होल क्यूब 3 बार गुना करके, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, गुड, का होल क्यूब है, होल क्यूब रहने दीजिए। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, यानी क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पे, x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या हमने बताया था आइडेंटिटीज, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या तो फिर आप ऐसे कर दो 3x माइनस प्लस 3xy स्क्वायर, ये चीज़ आप कर दो। अब देखिए वैल्यू पुटअप करिए, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, 1 पर 6 जीरो माइनस 1 माइनस 3 पर 4 जीरो प्लस 3 पर जो 2 जीरो, फाइन, ऐसे होगा ना। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये प्लस में ये भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6 जीरो माइनस, सॉरी 3 ऐड होगा ना, यहाँ कितना आएगा 3 जीरो 300 और ये माइनस 30,001। अब इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए 10 में से 1 है, कितना बचेगा 9, ये 9 और ये 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 2 और ये 0, फिर देखिए 10 में से 3 जाएगा 7 और 9, ये आपका बचेगा, ठीक है, ये आपका बचेगा, आपका आएगा
है ना, ये आपका आएगा आंसर। ये आपको मेथड है, ऐसी मेथड फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से इसको आप कैसे करोगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, बस हमने x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए, आप क्या लगाओगे, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। और आप इसको सोल्व कर लेना। ये थी आपकी चैप्टर 2, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर 2 का थ्योरी सेक्शन। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक सारे एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। बहुत अच्छी चैप्टर थी, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन लेकर आऊँ, ठीक है। आर.डी. शर्मा, तीन बहुत अच्छी बुक्स हैं और उससे अच्छा एनसीईआरटी आप रिवाइज करिए, ठीक है, और अच्छे से आप थ्योरी करिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल और अपना ध्यान रखें। नमस्कार, थैंक यू।